कहीं सुरख गुलाब वे ओ प्यार चुरुल जांदा बंदा किड़ा वे नवाब होवे। छोटी सी फातिमा और उनके शौहर नुमान, इन्होंने लव मैरिज किया कि सबसे पहली मुलाकात नुमान से कहाँ हुई? बैंक स्टॉप पे। तो इसको छोड़ के कहाँ जाऊंगी, इसने तो मेरी खातिर सारी दुनिया छोड़ दी है। ओए, सदके थी। मेरे मियाँ ने मैंने हांडी रोटी सिखाई है इसको बाती सी। इंटरव्यू देना मैंने तो पहले कहता हम लोग नहीं देते, मेरी पूरी खानदार बुरा मनाएंगे। मैं कहा पहले हमें कहीं से फूल पे आई खली है। पहले जब मैंने लाइव देखा ना इनको तो मेरा इरादा नहीं था शादी का। उनसे को भाई 12 साल छोड़ा नहीं है तो अब कैसे छोड़ दूँ? तो बस मैंने उन्हें छोड़ दिया। अब भी आप जिस घर में रह रहे हैं बहुत ही छोटा सा एक कमरे का घर है, फर्नीचर वगैरह कुछ भी नहीं है। आपकी कभी लड़ाई हो तो आप कैसे मनाते हैं फातिमा को? बोतल पिला देते हैं कोक की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान निम्रा अली और एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की स्टोरी के साथ। लेकिन जब मुझे इनका बताया गया तो मैंने पहले सोचा कि क्या है कपल, क्या होगा। लेकिन जब इन्होंने मुझे इसकी स्टोरी बताई कि भाई छोटी सी फातिमा और उनके शौहर नुमान, इन्होंने लव मैरिज किया, तो मैं भागी भागी आ गई इनकी स्टोरी को कवर करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते होंगे कि मेरे साथ बहुत ही क्यूट सी फातिमा मौजूद हैं और उनके साथ हैं उनके शौहर नुमान। आजकल के इस दौर में लोग कहते हैं कि भाई लड़की गोरी होनी चाहिए, लड़की का कद लंबा होना चाहिए, लड़की की हेल्थ ऐसी होनी चाहिए, लड़की ऐसी वैसी वैसी 100 नुक्स निकालते हैं। लेकिन नुमान ने फातिमा को ऐसे ही एक्सेप्ट किया और इनकी प्यार की शादी, और 12 साल हो गए माशाल्लाह से इनकी शादी को। जानते हैं कि इस 12 साल में कितनी मुश्किलात आई, सोसाइटी ने इनको कैसे एक्सेप्ट किया और इनकी फैमिली ने इनको कैसे एक्सेप्ट किया और इनकी फैमिली ने इनको कैसे एक्सेप्ट किया। अच्छा फातिमा, मुझे ये बताएं आपकी सबसे पहली मुलाकात नुमान से कहाँ हुई? बैंक स्टॉप पे। मैंने इसे देखा या नहीं था? देखा भी नहीं था? नहीं। और आपके दोस्त ने नंबर ट्रांसफ़र कर दिया? हाँ, उसने कहा इससे बात कर लेना। बात कर लो। फिर आपने बात की? जी जी। क्या बात की? मैं इसके भाई को ना यरकान था तो उसकी वजह से ना उन्होंने मुझे नंबर दिया था। उसके बाद इनसे मेरी सलाम दुआ आई, फिर बढ़ती बढ़ती हम शादी के बंधन तक पहुंच गए। आपका रिएक्शन क्या था? रिएक्शन क्या था जब आपने इनको लाइव देखा? पहले जब मैंने लाइव देखा ना इनको तो मेरा इरादा नहीं था शादी का। उसके बाद फिर जो था ना आस्ता आस्ता मैं इसके साथ गया आया बाहर, मैंने देखा कि लोग इसको कितना पसंद करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैं भी इसको पसंद करने लग गया। अच्छा, तो आपने जब पहली बार नुमान को देखा और इन्होंने कहा कि हाय हाय मैं तो नहीं तुमसे शादी करूंगा, तुम तो बहुत छोटी सी लगी हो, तो आपने फिर क्या कहा? मैंने इससे कहा मैं तुमसे शादी करके छोड़ूंगी। तो इसने कहा इन्होंने इनकार किया था ना शादी? हाँ जी, इसने कहा मैंने नहीं करना। मैं कहा ठीक है, मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी बीबी बनूंगी, फिर तुम्हारे साथ ही रहूंगी, आप मुझे मेरी जान नहीं छोड़ोगे। हाँ। तो अभी 10-12 साल हो गए हैं शादी को, तो मेरे पास ही है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसी तरह पास रखे सारी जिंदगी। लेकिन शादी का सिलसिला फिर कैसे आगे बढ़ा? आपने अपने घर वालों को मिलवाया? भला इसने मुझे अपने घर ले गया। इसकी फैमिली पर ही उर्दू बोल रही, मम्मा पापा सारे। इसका पापा भी आया, मैंने केले खाए इनके घर बैठ के। मैं क्या अच्छे घराने का लड़का है, कितना प्यार से बोलता है निक्के बड़े से, और सबका कहना भी मानता है। तो मेरा शौहर ऐसा होना चाहिए। हाँ। तो मैं क्या समझदार भी है, तो मैं इससे शादी करूँगी। इसका दोस्त कहता तो मैं तो इसको अपनी साली दूँगा। तो मैं क्या ठीक है, इंशाल्लाह मैं शादी करके आऊँगी। अच्छा, पहले आपकी मंगनी वगैरह हुई थी? जी तो फिर वो इनके लिए तोड़ दी? जी। अच्छा, आपके घर वाले क्योंकि नहीं माने थे तो वो अब 12 साल हो गए आपकी शादी को, अब मान गए या नहीं माने? नहीं, बस मेरी मम्मा और मेरी एक सिस्टर मिलते हैं, बाकी कोई भी नहीं मिलता। बाकी क्या कहते हैं, क्यों नहीं मिलना? बस वो कहते हैं इसको छोड़ के आओगे तो घर रहो, नहीं तो उधर ही रहो आप। उनसे को भाई 12 साल छोड़ा नहीं है तो अब कैसे छोड़ दूँ? तो बस मैंने उन्हें छोड़ दिया। मतलब फातिमा के लिए नुमान ने जो है वो अपने घर वालों को छोड़ दिया कि भाई मैं फातिमा के साथ ही रहूँगा। मुझे ये बताएं कि आपने अपने घर वालों को छोड़ दिया, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं आपके? हम तक 12 मेंबर हैं। 12 मेम्बर है? इतने बंदे क्या? इतने कैसे हैं आप लोग? हम 10 बहन भाई हैं और अम्मी अब्बू 2 अम्मी अब्बू हैं। अब्बू ने कितनी शादियाँ की हुई हैं? अब्बू ने 2 शादियाँ की हुई हैं। तो 2 में से 10 बच्चे हैं? नहीं, एक में से 10 बच्चे हैं, एक में से 5 बच्चे हैं, वो लैदा रहते हैं। 5 बच्चे मतलब 15 बहन भाई हैं आप? जी जी। तो 15 में से 2 ने एक्सेप्ट कर लिया, 2 ने नहीं किया? नहीं, सिर्फ एक ने की है 15 में से। हाँ, बाकी अम्मी हैं। जी। अब भी आप जिस घर में रह रहे हैं बहुत ही छोटा सा एक कमरे का घर है, फर्नीचर वगैरह कुछ भी नहीं है, नीचे एक छोटा सा कारपेट बिछा कर जो है ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मतलब कि इतनी मोहब्बत है, ये चाहे तो कहीं और भी वो अपने बहन भाइयों के साथ रह सकते हैं, ये अपने घर वालों के साथ रह सकते हैं, लेकिन एक छोटे से कमरे में ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुझे बताइए ये घर जहाँ पर आप रह रही हैं ये अपने? ये किराए पे है। किराए पे? कितना किराया? इसका 7,500 किराया है। किराया है।
मैं 2 कोठियों में काम करती हूँ, एक ये मास्क वगैरह बेच लेती हूँ। अच्छा। कोई मेरा मियाँ भी मेहनत कर लेता है। ऐसा मैं झगड़ा नहीं करती हूँ, जब कोई खर्चा वगैरह ना हो फिर मैं घबरा जाती हूँ। अभी खर्चा नहीं है, जाओ आप बाहर कहीं चले जाओ, बाहर से कुछ लेके आओ, नहीं लेके आओगे तो मेरे पास नहीं आना, ऐसे कह देती हूँ। लेकिन इतनी हमारी मोहब्बत गाड़ी है, कोई लोग इतने कहते हैं एक दूसरे को छोड़ दो, मुझे भी लोग कहते हैं सी नमान को छोड़ दो, नमान सही नहीं है, तुम्हारी कदर नहीं करता, इज़्ज़त नहीं करता। मैंने कहा मैंने नहीं छोड़ना, मैं छोड़ने वास्ते शादी नहीं की, मेरा मियाँ है, जैसे भी है मेरा मियाँ है। तो नमान ने भी मुझे नहीं छोड़ा। तो ये तो कारपेंटर है, रज़ाई बिस्तरा है, शुक्र अल्लाह का। ये भी ना होता ना तो हम फर्श में गुजारा कर लेते एक दूसरे को, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, आपकी कभी लड़ाई हो तो आप कैसे मनाते हैं फातिमा को? बस इसको जो है ना बोतल पिला देते हैं कोक की। ये क्यूट कोक की बोतल में मान जाती हैं। हाँ, इसकी सबसे फेवरेट चीज़ कोक की बोतल है। फातिमा, आप कोक पे क्यों मान जाती हैं? कोई महंगी सी चीज़ पे माना करे ना। वो सबसे मैं पसंद ही ये करती हूँ, छोटी होंदी ये मेरी पसंद चीज़ है। इसको कमज़ोरी का पता होता है, ये कोक लेके आता है तो मैं नहीं जाती हूँ। मैं कहती चलो मेरी पसंद की चीज़ तो ले आया, कोई बात नहीं, ये मनाने आया है, गुस्सा ख़त्म करूँ, मेरा मियाँ है। अच्छा, जब हम लोग ना इनका इंटरव्यू लेने आ रहे थे ना, तो अभी हम लोग ना इनका घर नहीं मिल रहा था हमें, तो हम लोग ऐसे देख रहे थे तो बच्चों ने कैमरा देखे, कहा अच्छा उस छोटी फातिमा के घर जाना है, उस छोटी फातिमा के घर जाना है। वो वैसे बच्चे बता देते हैं इधर आप ही आ रही है, उसको छोटी इस महल्ले में मैं एक ही रहती हूँ, इसलिए वो बच्चे वैसे जब जाती हूँ ना खुश होते हैं, छोटी आंटी जा रही है, मुझे बुलाएंगे आंटी क्या हाल है, ठीक हो। दोस्त वगैरह तो सबके होते हैं, तो उन्होंने कभी कहा हो कि यार तू फातिमा नू छड़ पर ऐसी तेरे वास्ते कोई और कुड़ी लभ रहे हैं, तो चंगा पल्ला है गया, कभी इस तरह से कहा है? दुनिया तो बड़ी बातें करती है, मगर जो है ना इंसान की सोच है जहाँ पे डिपेंड करे, असल बात है सोच पे होती है इंसान। वैसे दुनिया बहुत बातें करती है। अच्छा, एज क्या है आपकी? मेरी 34 साल। 34 साल। और आपकी? 33 साल। बताओ ना शर्मा क्यों रही हैं? अभी की एज पूछ रही हूँ। मैं तो ऐसे कह रही हूँ जैसे मैं अभी दुल्हन हूँ इसकी। छोटी सी है मतलब? हाँ जी। कि वैसे कितना डिफरेंस है? इतनी है जितनी बता रहे हैं मेरे खाम। आप 1 साल का फर्क है। अच्छा, आप 34 की हैं तो ये 33 की हैं जी। अच्छा फातिमा, क्योंकि मैं हूँ ना, मैं अच्छी भली हूँ, मेरी मामा मुझे कहती हैं अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन मैं फिर भी इतनी आलसी हूँ, मैं कोई काम नहीं करती हूँ, मैं इतनी नाजुक हूँ कि मैं कोई वजनी चीज़ नहीं उठा सकती। तो मतलब आपकी हाइट भी छोटी है, फिर वेट भी कम होगा, तो कभी ऐसा है कोई चीज़ उठाते हुए मुश्किल हो आपको? पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी मैं कोई काम नहीं करती थी। जब मेरी शादी हुई मेरे मियाँ ने मैंने हांडी रोटी सिखाई है, इसको आती थी। अच्छा। मुझे तो कुछ आता ही नहीं थी, अभी मैं सब कुछ बना लेती हूँ। जी, मैं घर का सारा काम कर लेता हूँ। खाना पकाना भी मुझे आता है, सफाई वगैरह भी, कपड़े वगैरह भी। मैंने प्रदेश भी काटा हुआ है शादी से पहले। जाना है अपने मायके फातिमा? मैं ये इधर इसको छोड़ के कहाँ जाऊँगी, इसने तो मेरी खातिर सारी दुनिया छोड़ दी है। ओए सदके थी कितने प्यार से बोल दिया कि मेरे शौहर ने मेरे लिए सारी दुनिया छोड़ दी, मैं अपने शौहर का क्यों छोड़ूंगी। सही बात है। सादगी से शादी की? सादगी से। मेहंदी, बारात, वलीमा तीनों दिन? मेहंदी मेरे भाइयों ने शादी से की थी, और शादी में कट्टा भी किया था। कट्टा किया था? कट्टे का गोश्त। तो ये 3-4 लड़के बारात लेके आया सी, माला मुला पा के। मतलब फैमिली नहीं आई थी? हाँ, इनकी फैमिली नहीं सी, बाकी सारे सी बारात लेके आए। आपने फैमिली को कहा था कि भाई मेरी शादी है, मेरे लिए इतना खुशी का दिन है, आप लोग मेरे साथ चलें? नहीं, मेरी फैमिली ने मानना ही नहीं था, क्योंकि मैं उस फैमिली से था तो मुझे पता था मेरे घर वालों का। तो आपने मनाने की कोशिश भी नहीं की? नहीं, उन्होंने मानना ही नहीं था। तो मनाने की कोशिश की नहीं। 4 बंदों के साथ चले गए। ये डरते थे? हाँ, ये डरता सी फैमिली से। मैं कहूँगा तो शायद ये मुझे डांटे या मुझे भी ना। आपसे भी डरते हैं ना ये? मुझसे तो नहीं डरता। क्यों नहीं डरते? उनको रखें, अपने कंट्रोल में रखें। लेकिन ज़्यादा डर जाता है, कहता है कहीं चली ना जा छोड़ के मुझे, घबरा जाता है। वैसे डरते हैं ना, आपसे प्यार करते हैं। कहना तो मेरा मान लेता है। कहने मान लेते हैं? हाँ, कहता मैंने क्या इंटरव्यू देना, मैंने तो पहले कहता हम लोग नहीं देते, मेरी पूरी खानदार बुरा मनाएंगे। मैं कहा पहले हमें कहीं से फूल पे आई खली हैं, अभी तो हम। अच्छा, मैंने सुना है कि फातिमा बड़ा प्यारा गाना गा कर जो है वो इनको मनाती हैं, तो फातिमा मुझे एक गाना सुना दे जो आप इनके लिए गाती हैं। मैं ऐसे गाती हूँ, आंखों में आंखें डाल के देख रही हैं, गाना भी आंखों में आंखें डाल के सुनाएंगी। कहीं से रख गुलाब वे ओ प्यार चुरुल जांदा बंदा किडावे नवाब होवे कोई मेहंदी वे गोमिया ओ जिमें तेरा बुत सोना एवें नियत दा होमिया
ओ जिवें तेरा बुत सोना एवें नियत दा होवियां कहीं नीली वेलोई माया ओ बाल पे हसदन चंगा प्यार की तई माया। अच्छा आप ये देखिए कितना प्यारा उन्होंने गाना गाया। आप भी गाए ना फातिमा के लिए गाना। नहीं, मुझे नहीं आता गाना। ये कैसे, ये फातिमा ये कैसा प्यारा, आपका गाना ही नहीं गा रहे। सारे वाला सुना दो। सुनाए ना। सारा ताया सारी रात। हाँ। थोड़ा सुना। सारा सारा दिन तेरे बिन हुन नहीं गुजरदा यारा यारा ओ हुन नहीं गुजरदा हल यारा तू ते सानू ला के टुर गया उमरां दा लारा हुन नहीं गुजरदा यारा। इन्होंने कब लगाया लारा, वो आपके साथ ही तो है। बस मुझे गाना यही आता है ना। गाना यही आता है। चलिए खैर, अल्लाह ताला इसी तरह आपको खुश रखें। अच्छा फातिमा का आपने घर का तो हालात देख लें। फातिमा किराए के घर में रहती है, लोगों के घर में काम करती है, मास्क वगैरह बेचती है और उनके शौहर भी काम करते हैं, तो बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इन लोगों का कपल कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। अल्लाह हाफिज़।